Good morning, dear students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं पूर्वी में से यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस का चैप्टर योगा अ वे ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग एक प्राचीन भारतीय विद्या है जिसमें हम अपने शरीर और मन का इलाज स्वयं से करते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं से अपनी निजी आवश्यकताओं और सीमाओं के अनुसार करते हैं। आज हम इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ेंगे। योग अ वे ऑफ लाइफ, जीने का एक तरीका योग। Let us do these activities before we read. Before we read, पढ़ने से पहले आओ ये एक्टिविटीज करें। What do you know about yoga? Discuss in pairs and share with the whole class. योग के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस करिए और क्लास को बताइए। What is 21st June known for? 21st जून को क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे। What do we do on this day? हम इस दिन क्या करते हैं? हम इस दिन योग करते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस में, पार्क्स में स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं। List as many words you know related to yoga. Share them with your classmates. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितने वर्ड्स आपको योगा से जुड़े हुए आते हैं, जैसे योगा मैट, योगासन, प्राणायाम, ब्रीदिंग, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, राइट पोस्चर। अब पाठ पढ़ेंगे। नाउ वी विल रीड द चैप्टर। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस that originated in ancient India. योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जिसकी शुरुआत पुराने भारत में हुई। Ancient means old, originated means started. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj. योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना और जुड़ना, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, एक होना। दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये हमारे मन और शरीर की एकता यानी कि जुड़ाव की बात करता है। थॉट एंड एक्शन, हमारे विचार और हमारे काम की जुड़ाव की बात करता है। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति में संतुलन की बात करता है। यानी कि योग का अर्थ है हमारे मन और शरीर, विचार और काम और मनुष्य और प्रकृति में संतुलन बनाना। It is a holistic approach to health and well-being. ये स्वास्थ्य और वेलबींग, ठीक रहने के बीच एक संपूर्ण नजरिया है कि हमने अपने स्वास्थ्य को और फिटनेस को किस प्रकार से लेना है। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. पतंजलि मुनि ने योग को योग सूत्र नामक पुस्तक में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions. उन्होंने बताया कि योग एक ऐसा साधन है जो हमारे मन को शांत करता है
और सभी तरह की उलझनों से बचाता है। डिस्ट्रैक्शंस, डिस्टर्बेंसेस, उलझने। Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. विश्व भर में योग अपने स्वास्थ्य संबंधी बेनिफिट्स, लाभों के लिए इसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। Here are some of the benefits of yoga. योगा के कुछ बेनिफिट्स, फायदे यहां नीचे दिए गए हैं। योगा पोस्चर्स, आसन्स हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। ये हमारी मसल्स को, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें तनने में सहायता करते हैं। स्ट्रेचिंग क्या होती है? पूरे शरीर को खींचना, तानना। जब आप अंगड़ाई लेते हैं तो आप स्ट्रेच करते हैं, इसमें पूरा शरीर एक साथ स्ट्रेच होता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये लोचशीलता बढ़ाता है। एंड्योरेंस, काम करने की क्षमता बढ़ाता है। एंड बैलेंस, और संतुलन बढ़ाता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, ये हमारी संपूर्ण शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकता है। दिस कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स सच एज लोअर बैक पेन, और हमारे शरीर में होने वाले दर्द को कम करता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। एक तो योग में आसन हो गए, दूसरा ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांस लेने की तकनीक, और मेडिटेशन, ध्यान लगाना। विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जिससे हमारा मन शांत होता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और इससे तनाव और चिंता खत्म होती है। एंजाइटी मीन्स वरी। इट रिलैक्सेस द माइंड, इससे हमारा मन शांत होता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, और हमारा ध्यान बढ़ता है। योग हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। इम्यून माने बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को बढ़ाता है योग। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कम करके और रक्त संचालन को बढ़ाकर ये हमारे हृदय को स्वस्थ बना सकता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ, वजन कम करने में मदद करता है, अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करके और हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाता है योगा। दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। अब तो सारे विश्व में योग के स्वास्थ्य संबंधी लाभों को मान लिया गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga. अब 20 जून 2021 को WHO ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज हैं जो हमें योगा प्रैक्टिसेस सिखाते हैं। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. ये इसलिए लॉन्च किया गया था कि दुनिया भर के लोगों के पास फ्री में योगा करने के लिए एक साधन उपलब्ध हो जाए, जिससे वो आसानी से देखकर योग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। We can start practicing yoga at any given moment of time. हम किसी भी समय पर योग की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। We must remember that when we practice yoga asanas, we do not just stretch the body. कि जब हम योगासन करते हैं तो हम केवल अपने शरीर से ही काम नहीं लेते।
द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। ये सारे काम हमें अपने मस्तिष्क को, मन को साध कर करने हैं। मन और शरीर एक साथ चलने चाहिए। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। इसीलिए शांत मन से योगा किया जाना चाहिए, बिना किसी उलझन के। इफ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस, आवर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। अगर हम हर आसन को, हर फैलाव को सांस के साथ जोड़कर करें, यानी कि अपनी सांसों की गति पर भी नियंत्रण रखें, तभी हमारी प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास एक योगिक अभ्यास बन पाएगा। नीचे एक श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ है कि हठ योग सबसे पहले इसलिए कहा गया है कि आसन करने से हमारा पोस्चर ठीक होता है, स्वास्थ्य बढ़ता है और शरीर का वजन कम होता है। तो ये वीडियो यहां खत्म होती है। इससे आगे का काम अगले वीडियो में करेंगे। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।